हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल चेंजेस के अबाउट में। हम स्टडी करें क्लास 7 से साइंस चैप्टर नंबर 6 दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बच्चों, इसके प्रीवियस वाला जो लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने स्टडी किया है फिजिकल चेंजेस के अबाउट में। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं केमिकल चेंजेस के बारे में। देखेंगे कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं और उनको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे टॉपिक की तरफ बच्चा लोग हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखते हैं बच्चों की केमिकल चेंजेस किसे कहा जाता है। तो टॉपिक हमारा आज का बच्चों केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस किसे कहेंगे? इन अ केमिकल चेंजेस वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर क्रिएटेड। तो बच्चों क्या होता है केमिकल चेंजेस के अंदर में कि एक या तो फिर उससे ज्यादा क्या होते हैं यहाँ पर सब्सटेंसेस जो है क्रिएट होते हैं, मींस फॉर्म होते हैं, नए सब्सटेंसेस बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं बच्चों क्या है। द न्यू सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल। तो जो न्यू सब्सटेंस बना, हमने देखा कि एक या दो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो जो न्यू सब्सटेंस बच्चों बन रहा है वो न्यू सब्सटेंस जो पुराना वाला सब्सटेंस होगा उससे पूरी तरीके से डिफरेंट होगा। इसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों क्या है। थर्ड पॉइंट, इट हैज प्रॉपर्टीज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी, कौन सी, जो अब सब्सटेंस फॉर्म हुआ उनकी प्रॉपर्टीज जो ओल्ड मटेरियल था उस ओल्ड मटेरियल से एकदम कैसे होंगी, डिफरेंट होंगे। फिजिकल चेंजेस के अंदर बच्चों हमने देखा था कि हम उसमें कोई भी तरीके का मतलब कुछ भी उसके साथ में कर ले, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज होती थी उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं होता था। भले ही हम आइस को वाटर और वाटर को वेपर बना दे, बट वहां पर जो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता था, जस्ट उसका स्टेट जो है वो चेंज हो रहा था। ऐसे तो यहां पर क्या होता है कि भाई जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, क्या उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर में ही हमको चेंज देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन एडिशन यू कैन गेट द ओरिजिनल मैटर बैक कन्वेंसली। ठीक है ना बच्चों, क्या कहते हैं कि इन एडिशन कहने का मतलब शायद आप कहीं पर भी, ठीक है, इसमें भी कहीं होता है कि आप जो ओरिजिनल मटेरियल था आपके पास में, उस ओरिजिनल मटेरियल को फिर से आप वापस पा सकते हैं, बट बहुत ऐसा कम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए तो अब हम यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने जा रहे हैं। ये जो एग्जाम्पल है बच्चों हमारे टेक्स्ट बुक के हैं, ठीक है ना, आपको जो टेक्स्ट बुक के अंदर में दिए गए आप कुछ सारा कुछ यहाँ से अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए पहला जो एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूँ दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, है ना। मैग्नीशियम की रिबन को लीजिए, उसकी पट्टी आती है। मैग्नीशियम इज मेटल बच्चों, ठीक है ना। तो जब उसको हम बर्न करेंगे, जब उसको बर्न करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन उसको हेल्प करेगा बर्न होने में। हमें जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कंबस्शन का सपोर्टर, यानी कंबस्शन के अंदर में वो हेल्प करता है, इज इट। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। मैग्नीशियम की हमने रिबन ली बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन उसके साथ में रिएक्ट होगा तभी तो बर्निंग की प्रोसेस होगी, ठीक है। और यहाँ से क्या मिलने जा रहा है हमको, यहाँ से हमको मिलेगा MgO मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? MgO। अब ये जो MgO मिल रहा है बच्चों, ये क्या होती है, पहले हमारे पास में मेटल थी, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन उसके साथ में रिएक्ट हुआ। अब जो हमको यहाँ पर MgO मिल रहा है वो बच्चों क्या होगी, तो ये जो है व्हाइट कलर की ऐश होगी। क्या होगी? व्हाइट कलर की ऐश होगी बच्चों, ठीक है, जिसको आप राख कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको सफेद कलर की जो है वो राख मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर जो पूरा मेटल था वो मेटल अब राख में बदल चुका है, दैट इज केमिकल चेंज हुआ है बच्चों। अब इस राख में से आप फिर से उस मेटल को नहीं बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये चेंजेस कैसा हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। केमिकल चेंजेस जनरली इरिवर्सिबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या होता है, डिसॉल्विंग MgO इन वाटर। अब यही जो MgO लिया हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया, इसमें वाटर के अंदर में हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। क्या बनेगा, MgO तो है हमारे पास में H2O, ठीक है ना। हमको क्या मिलेगा बच्चों, MgOH ट्वाइस। MgOH ट्वाइस बच्चों, अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को, प्रीवियस चैप्टर्स को देखेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करें तो OH लगा दैट मीन ये क्या है बच्चों, तो दैट इज बेस है ना। और अगर इस बेस को आप लिटमस पेपर से अगर आप चेक करेंगे तो क्या होगा, तो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन ये क्या इंडिकेट करेगा, तो दैट इज बेस। ये क्या इंडिकेट करेगा बच्चों कि ये जो है
ये क्या है, बेस आपको यहाँ पर मिल रहा है ना, वहां पर हमने देखा था। ओके, अब दूसरा एग्जांपल बर्निंग का बताऊं। आप एक मैच बॉक्स लीजिए, एक मैच स्टिक निकालिए और उस मैच स्टिक को इस तरीके से जलाइए। क्या होता है, मैच स्टिक जल जाएगी, ठीक है ना। अब आपके हाथ में जो जली हुई मैच स्टिक बची है ना, अब अगर उसमें आप चाहो तो जो उसके मटेरियल लगा था आप उसको वापस बैक नहीं पा सकते। इज इट क्लियर? वहां पर जब आपने उसको इस तरीके से लगाया माचिस के साथ में, ठीक है, तो क्या हुआ, उनके बीच में रबिंग हुआ और फिर क्या हुआ कि वो जल गया। जलने की प्रोसेस या बर्निंग की प्रोसेस यहाँ पर कौन हेल्प करता है बच्चों, तो ऑक्सीजन हेल्प करता है। इज इट? तो वहां पर भी ऑक्सीजन उसके साथ में रिएक्ट किया और वो बर्न होगी। अब आप वापस उसमें से वो मैच स्टिक नहीं पा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज बच्चा Fe+CuSO4। तो ये पूरा एग्जांपल उसके अंदर अच्छे से समझाया गया, एक पूरी एक्टिविटी दी गई, ठीक है। कॉपर सल्फेट का हमको सॉल्यूशन लेना बच्चों, किसका लेना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। ओके, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर में हमको आयरन नेल डालना है या तो फिर हम ब्लेड डाल सकते हैं, आयरन की जो सेविंग ब्लेड आती है ना शेव करने के लिए, वो ओल्ड ब्लेड हमको उसमें डाल देना है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, यहां से जो है ये इसके ऊपर में अटैक करेगा, किसके ऊपर में, इसके ऊपर में, कॉपर सल्फेट के ऊपर में अटैक करेगा बच्चों। ये क्या करेगा, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को अलग कर देगा इस तरीके से और कॉपर की जगह खुद ले लेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये कोई यहाँ का कोई राजा है, ठीक है, उसके ऊपर दूसरे किसी राजा ने उस पर क्या किया, हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया और उसको यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। बोलो भाई ये अब मेरी प्लेस है, ठीक है, ये अब मेरी प्लेस है, अब भाई तुमको जहां जाना है तुम वहां पर जाओ, जहां जाना है वहां पर जाओ। तो यहां से क्या हुआ, यहां से आयरन जो है कॉपर को हटा देगा, कॉपर यहां चला जाएगा और आयरन जो है यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन जो है हो रही है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये क्या है, तो केमिकल रिएक्शन है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, और दूसरी बात, यहां से आप वापस इस मटेरियल को नहीं पा सकते इसी में से, ठीक है। इसी अलग तो आप बना ही सकते हैं, बट इसी में से नहीं पा सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जिंक ले लें तो जिंक भी सेम ही प्रोसेस करेगी। तो अगर आप यहाँ पर, ये होता कैसे, देखो इसी ने इसको क्यों किया, ये इसको क्यों नहीं कर सकता। तो देखिए, आयरन एंड कॉपर और आयरन में से आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ज्यादा रिएक्टिव का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री के अंदर में, ज्यादा रिएक्टिव का मतलब होता है बच्चों की उसके पास में पावर कैसी है, ज्यादा है, बॉन्ड बनाने की पावर उसमें ज्यादा है। तो ये जल्दी से फटाफट इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये वीक बॉन्ड से ज्वाइंट होगा, इसलिए शायद वो वहां से डिस्प्लेस हो जा रहा है। इज इट क्लियर? तो ये कैसा होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतने ही जल्दी से बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर कॉपर और आयरन में से आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं थर्ड नंबर, एसिटिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा। तो एसिटिक एसिड को हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर मैंने इक्वेशन नहीं लिखी है बच्चों, नहीं लिखी, ठीक है, बस इसको सिंपल हमको समझना है। और भी जो हमने यहाँ पर इक्वेशंस देखी है, ये बच्चों मैथमेटिकली बैलेंस इक्वेशंस नहीं है। अब बैलेंस इक्वेशन क्लास 10 के अंदर में आता है, तो हमको बुक के अकॉर्डिंग अभी हमको बस इतना ही समझना है कि भाई इस तरीके से रिएक्शंस होती है, हमको बैलेंस करने हम नहीं बैठ रहे हैं। ओके, चलिए इन दोनों को मिलाया तो हमको क्या मिला बच्चों, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस करके क्या मिलेगा, अदर सब्सटेंसेस मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है बच्चों, ये कौन सी प्रोसेस है, तो दैट इज केमिकल प्रोसेस, या फिर हम केमिकल प्रोसेस को शॉर्ट में केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, तो हमारा आगे का एक एग्जांपल और देखते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 4 बच्चों। एग्जांपल नंबर 4 क्या कहता है, द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 और लाइम वाटर दैट इज CaOH ट्वाइस, इसको हम यहाँ पर ले रहे हैं और इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों, और क्या मिलेगा दूसरा, यहाँ पर वाटर जो है वहां से रिमूव हो जाएगा, वहां से रिलीज हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये जो हमने यहाँ पर देखा, ये क्या है बच्चों, तो ये जो है ये केमिकल रिएक्शन हुई यहाँ पर। ओके, अब इन केमिकल रिएक्शन को कुछ हम अदर एग्जांपल के थ्रू भी समझते हैं। ऑफ कोर्स हमारी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस होती हैं बच्चों, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं तो मिल्क में से कर्ड का बनना, दैट इज आल्सो नॉन एज केमिकल रिएक्शन बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहली जो है दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। हम डेली फूड इंटेक करते हैं और उसका डाइजेशन भी होता है, बट आपको शायद नहीं पता होगा कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, डाइजेशन ऑफ फूड का।
चेविंग ऑफ फूड इज फिजिकल रिएक्शन, ठीक है ना, और फिजिकल चेंज, ये प्रीवियस लेक्चर में बताया। तो डाइजेशन कैसी होगी, तो केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंजेस है। आगे बढ़ रहे हैं, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड, फूड को बनाने की जो प्रोसेस है दैट इज आल्सो केमिकल। आगे बढ़ते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना, तो आयरन के ऊपर में रस्ट लग जाता है ना, ब्राउन ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन, तो वो क्या है, रस्ट है। तो ये कौन सी प्रोसेस है बच्चों, तो दैट इज आल्सो केमिकल प्रोसेस, या फिर बात करें केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये केमिकल चेंजेस है। ओके, आगे बढ़ते हैं, डिकेइंग ऑफ वुड, तो वुड का डिके होना, फूड का डिके होना, ये सारी प्रोसेस कौन सी है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी सब्सटेंस अगर डिके हो रहा है दैट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो फिर केमिकल चेंज हो रहा है। ओके, आगे बढ़े, देखते हैं क्या कहता है, सॉरिंग ऑफ मिल्क, तो भाई मिल्क को सॉरिंग करना दैट इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज। ओके, राइपिंग ऑफ मैंगोज, तो मैंगोज को राइप करना या तो फिर उसको राइपिंग ऑफ मैंगोज, ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं, बर्निंग ऑफ कैंडल, तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज आल्सो बच्चों लोग क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है, इसमें दोनों रिएक्शंस होती है, इनको हम अलग से देखेंगे जब मैं एक अलग से इसके बाद का वीडियो बनाऊंगा, लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर में हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स को समझेंगे, ठीक है, तो वहां पर मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर में जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है वो भी क्या है, वो भी केमिकल रिएक्शन ही है। हम बर्निंग की बात करते हैं, एक बार बर्निंग वाला फिर से ले रहा हूं, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल, तो बच्चों बर्निंग के जितने भी बर्निंग के प्रोसेस है सारे, कुछ भी बर्न हो रहा है, कुछ भी बर्न हो रहा है, एनीथिंग, ठीक है, तो वो क्या है, तो वो केमिकल चेंज है, आपको इसको अपने माइंड में स्टोर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फूड पर एंड फॉर एनर्जी, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग फूड किसके लिए, भाई एनर्जी के लिए फूड को ऑक्सीडाइजिंग करना, वो भी क्या है, तो वो भी केमिकल चेंजेस ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन, तो बच्चा जो रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस भी कैसी है, दैट इज केमिकल रिएक्शन या तो फिर केमिकल चेंजेस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने देखा ये सारे केमिकल रिएक्शन या तो फिर केमिकल चेंजेस के एग्जांपल थे। तो यहाँ पर जो हमारा केमिकल चेंजेस का जो लेक्चर आज का फिनिश हो रहा है, अगर बच्चों लोग, अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या पर फेसबुक पर अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे बच्चों लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।